सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम नीति पर। देखिए 10 फरवरी से यूपी ट्रिपल एससी में फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल होने वाला है। ठीक है, और उस फिजिकल के लिए कई छात्र को ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिजिकल कैसे होगा, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या हमको वहाँ से फैसिलिटी मिलती है और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग शुरू से देखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उतना डिटेल से बताऊँ कि जितना एक छात्र जिस लेवल पे सोचता है, ना कि एक टीचर के लेवल से बताऊँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे पहुँचना है। तो पहुँचने के लिए आप लखनऊ में आप जब पहुँचेंगे टेढ़ी पुलिया पे, नहीं माफ़ कीजिएगा, मुंशी पुलिया पे, तो मुंशी पुलिया से ही रास्ता इसका कट जाता है कुर्सी रोड का, और कुर्सी रोड से आप वहीं फिर पहुँच जाएंगे सीधे गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पे। तो इसको हम लोग शुरू से मैप के माध्यम से बात देखते हैं। मैप के माध्यम से आपको समझने में थोड़ी आसानी भी होगी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा इसका गेट है गुरु गोविंद सिंह का। आप ज्यों गुरु गोविंद सिंह के गेट पे पहुंचेंगे वहाँ पे लाइन लगती है। यहाँ पे सामने कई ढेर सारी दुकानें भी हैं। तो जो लोग फल हो चाहे पानी हो ना ले गए हो, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आप इसको जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, जब भी आपका यहाँ से एंट्री स्टार्ट होगा आपको एंटर करना है और आपको अपने साथ में जो भी आधार कार्ड है और 2 फोटो ले लेना है और फिजिकल का एडमिट कार्ड लगता है। तो ये 3 चीज़ें यहीं पे चेक होती हैं, गेट पे ही चेक होती हैं, और गेट पे चेक होने के बाद आपको एंट्री मिलती है। अब जैसे ही गेट पे एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऐसे टेंट लगा रहता है। इस टेंट में आपको क्या करना है कि आप जो भी अपना, जैसे मान लीजिए आपको जीन्स पहन के गया हुआ है, ठीक है, आप कोई जैकेट पहन के गया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेंज करने का जगह है, आप यहाँ पे चेंज कर देंगे और आपका यहीं पे बैग भी जमा हो जाएगा। ठीक है, कोशिश आप ये कीजिए कि गेट के पहले ही सब कुछ चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इंटर करेंगे और फिर यहाँ पे तुरंत आपका बैग जमा हो जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि जब आपका बैग जमा होगा तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ में ले लेनी है। आपको एक पॉलीथीन अपने साथ में रखना है। ठीक, उस पॉलीथीन में आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, फोटो है, एक पेन भी रख लेना है 3 रुपये वाला, क्योंकि लोग एक दूसरे से मांगते हैं, वहाँ पे फिर लेट होता है। ठीक है, फोटो के पीछे रोल नंबर लिख लेना है पहले से ही। ठीक है, ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको यहीं गेट पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टेबल मिलना है। आप यहाँ पे आएंगे, फिर जैसे कि टेबल नंबर 1 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बना रहेगा। तो जिस टेबल नंबर पे भी आपका रोल नंबर आ रहा है आप उस रोल टेबल पे आएंगे। यहाँ पे आपका जो आईडी है वो चेक होता है और आपको यहाँ पे 2 फॉर्म मिलते हैं भरने के लिए। ठीक है, आप फॉर्म भरेंगे और आपको वहाँ पे फिर फ़ोटो चिपकानी है। फ़ोटो चिपकाने के बाद फिर आप आगे जाएंगे अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे क्या होता है कि आपका चेस्ट चेक होता है और हाइट चेक होती है। ठीक है, 2 चीज़ यहाँ पे टेबल लगा रहता है, बैठे रहते हैं कई लोग। तो यहाँ पे चेस्ट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, और आपने जो फॉर्म भरा था वही फॉर्म इनके पास रहता है, उसमें वो लिख देते हैं कितना कितना होने वाला है। आपका यहाँ पे जैसे 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है तो वो चेक होगा और हाइट हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा और यहाँ पे आपका स्कैन होता है थंब का, और वहीं पे आपको चेस्ट नंबर मिलेगा और जो पैर में लगाने वाला जो डिस्टेंस को मेज़र करता है, ठीक है, जो काउंट करता है आपके राउंड को, वो वाली एक स्ट्रिप मिल जाएगी, वो आपके पैर में यहीं पे लग जाएगी। ठीक है, पैर में लगने के बाद, ठीक है, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। यहीं पे इसी जगह पे आपको बैग भी मिल जाएगा। जो बैग होता है, बैग अच्छा खासा होता है, बहुत भारी तो नहीं होता है। उसमें जो रेत होती है वो प्लास्टिक में भरी रहती है और प्लास्टिक में भर के उसको बैग में डाला गया रहता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत ढेर सारे बैग रहते हैं, तो जो बैग आपको थोड़ा सा सूट करे हाइट में और हर हिसाब से आप उसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से आप एक अच्छा सा बैग ले लीजिएगा। ठीक है, अब बैग लेके आप इंतजार करेंगे जब ये लोग बुलाएंगे कि रेस अब स्टार्ट होनी है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन पे आप पहुँच जाएंगे सब लोग। तब जैसे कि होता क्या है कि एक दिन में टोटल ये लगभग 300 लोगों को बुलाते हैं। ठीक है, 300 लोगों को बुलाएंगे तो रेस जो होती है फिर वो जैसे कि 2-3 ग्रुप में, मतलब जैसे 100-100 के ग्रुप में ये लोग दौड़ाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से रेस यहाँ से स्टार्ट होती है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, अब स्टार्टिंग पॉइंट से जो टोटल ये जो ग्राउंड आपका है, ये टोटल ग्राउंड जो है ये टोटल 2200 मीटर का ग्राउंड होता है ये। ठीक है, 2200 मीटर के ग्राउंड में जब आप 11 राउंड दौड़ेंगे तो ये आपका 24 किलोमीटर और शायद 400 मीटर आता है। और जो 12वां आपका राउंड जाएगा, 12वें राउंड में आपको 800 मीटर और दौड़ना होता है। मतलब मुझे तो लगता है कि 800 से क्या ये 1200 के आसपास ये लोग दौड़ाते हैं। ठीक है, अभी लोग मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये मतलब आपको टोटल 11 राउंड और
थोड़ा दूरी और आपको दौड़ना रहता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से अपडेट रेस स्टार्ट हुई, ठीक। एक बार इसको हम लोग मैप देख लेते हैं। मैप आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे अगर ना, तो जैसे कोई चीज़ क्या होता है कि जिस रास्ते से आप बार बार गए हुए हैं, आप उस रास्ते को जब दोबारा जाते हैं तो क्या होता है कि वो लगता है कि हाँ ये रास्ता मेरे द्वारा चला गया, थोड़ी दूरी छोटी लगती है। तो मैप को अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो डिस्टेंस को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कम फील होगा डिस्टेंस। तो रेस हमारी शुरू होती है यहाँ से, ठीक। रेस शुरू होगी यहाँ से, ये जाएगी यहाँ पे। हाँ एक चीज़ और, ये जो मैप है, इस मैप में मैं बता दूं कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है, पहले आप ये जान लीजिए। यहाँ पे ये लोग लगाते हैं जो आपको जो पानी मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, एक दूसरा ग्लूकोज पानी यहाँ पे रखा रहता है, तीसरा एक यहाँ पे रखा रहता है ग्लूकोज पानी और इलेक्ट्रॉल, और एक यहाँ पे, 4 जगह पे, और एक यहाँ पे भी रहता है, माफ़ कीजिएगा नहीं लगा हुआ है। तो 4-5 जगह पे रहता है। तो कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपको प्यास लग गई तो आप कहाँ, आप जो 100-200 मीटर आगे जाएंगे आपको तुरंत पानी और इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज तीनों मिल जाएगा, ठीक। तो है क्या कि आप यहाँ से आप आगे बढ़े, फिर यहाँ से राइट जाना है, फिर ऐसे सीधे जाना है, ठीक। यहाँ से लेफ्ट होके चले जाएंगे, फिर ये रास्ता सीधे पकड़ के जाएंगे। तो पिछली बार जो आप 11 राउंड दौड़ने के बाद जो 12वां राउंड आप दौड़ रहे थे, तो वो यहाँ पे फाइनल पट्टी ये लोग लगाए थे। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रास्ता है ये लगभग 1200 के आसपास पड़ता है। तो थोड़ा सा 300-400 मीटर एक्स्ट्रा वही होता है बस। उसके बाद यही रास्ता ये आपको पकड़ के चले आना है इधर, और फिर ये सीधे होते हुए यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा पिछली बार तो ऐसे घुमाए थे 2200 कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक ये 2 किलोमीटर का सीधे सीधे पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा घूम के फिर इधर जाना पड़ेगा। अब आते हैं हमारी जो काउंट करने वाली पट्टी होती है। तो एक पट्टी वो यहाँ पे लगी रहती है और एक पट्टी आपकी यहाँ फाइनल पे लगी रहती है। 2 जगह पे पट्टी वो लगी रहती है जो काउंट करती है। ये तो हो गया सारा, ठीक है। आपको जो जो यहाँ पे देखने को मिलेगा भौगोलिक स्तर पे। अब आते हैं इसका कुछ पॉइंट, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट मैंने लिख रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला आपको क्या लेना है, आप जो जाएंगे सबसे पहले जो एंट्री आपका होगा, आपको तुरंत बैग रखना है, डॉक्यूमेंट लेना है पॉलीथीन में, और जिस पॉलीथीन में आपने डॉक्यूमेंट रखा है उसी में जो खाने पीने का जब जो भी, जैसे कि कुछ फल लेके जाते हैं, जैसे बच्चे केला लेके जाते हैं, कुछ लोग अंगूर लेके आते हैं, कुछ लोग भिगोया हुआ किशमिश लेके जाते हैं। तो जो भी आप लेके जा रहे हैं जाइए। यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि काउंटिंग करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो काउंटिंग करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथ में कंकड़ ले लेते हैं, ठीक। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक पेपर ले लेते हैं और एक पेंसिल ले लेते हैं। तो जैसे ही एक राउंड पूरा होता है उस पर 1 2 3 ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये उनका काउंटिंग का तरीका है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि घड़ी की मदद से याद रखते हैं कि मतलब हमने 1 घंटे में 3 राउंड कवर कर लिया है, अगले घंटे में फिर 3 राउंड चाहे 3.5 राउंड कवर किया, ऐसे ऐसे। तो जो भी आपको तरीका बेस्ट लगे आप कर लेंगे। फिर दूसरा नंबर क्या है कि आपको जो टेबल नंबर मिली है 1 2 3, वहाँ पे आपका क्या होता है, हाइट चेक होता है, चेस्ट चेक होता है और डॉक्यूमेंट चेक होता है। और मैंने बताया कि वहीं पे आपको चेस्ट नंबर और वो जो टाइमिंग स्ट्रिप होती है, यही टाइमिंग स्ट्रिप जो आपके पैर में आपके लगेगी, ठीक है, दोनों पैर में लगती है। एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो भी चेस्ट नंबर मिलेगा कहीं पे भी वो चेस्ट नंबर ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी मुड़ान है, जैसे कि जहाँ जहाँ पे भी जैसे कि यहाँ आपकी मुड़ान है, ठीक, यहाँ है, यहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ पे भी थोड़ा सा ये अब घूमता है ये, तो यहाँ पे ये लोग कैमरा लगाए रहते हैं। तो जहाँ भी आपको कैमरा मिलेगा, कैमरा के सामने आपका चेस्ट नंबर ढका नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि उस पर कोई तौलिया, मतलब अंगोछा नहीं होना चाहिए, कोई तौलिया नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, चाहे रुमाल उमाल कुछ भी होना नहीं चाहिए, ठीक। नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। अगर आपका अगर जैसे क्या होता है कि कुछ लोग गिनती भूल जाते हैं तो 11 राउंड ही करते हैं, तो बाद में फिर जब वीडियो में देखा आता है तो फिर दिक्कत होती है उसमें, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। आगे देखते हैं कि साथ में क्या क्या रखना है। तो रखने में आप जैसे कि धूप है तो टोपी रख सकते हैं, सफ़ेद अंगोछा रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, घड़ी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मिलता है आपको, तो वहाँ पे आपको पानी मिलेगा, इलेक्ट्रॉल मिलता है और ग्लूकोज, ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। सावधानी क्या रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले आपको ग्लूकोज नहीं पीना है, ये चीज़ आप एकदम ध्यान रख लीजिएगा। ग्लूकोज जब आप पीते हैं तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में ही, जैसे मान लीजिए कि आप 2 राउंड दौड़े, ठीक, और आपने स्टार्टिंग में ही ग्लूकोज पी लिया, तो होता क्या है कि जब ग्लूकोज पीते हैं और ओठ आपका सूखता चला जाएगा तो ओठ आपका चिपचिपाने लगेगा।
जब वो चिपचिपाने लगेगा तो आपको और प्यास बढ़ती चली जाएगी, आप और पानी पानी पियेंगे, फिर आपका पेट थोड़ा देर में भारी हो जाएगा। 6 राउंड तक आते आते पेट आपका भारी हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट क्या करना है, मतलब मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप इसको ट्राई कीजिएगा जरूर, आपको बहुत बेनिफिट देगा ये। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जैसे आप जो भी 5 से 6 राउंड है, आप कोशिश कीजिए कि आप सिंपल वाटर ही पीजिए। जो छठवां सातवां आठवां चाहे नौवां जो राउंड है उसमें आप कोशिश करेंगे कि आप केवल इलेक्ट्रॉल पियेंगे, ठीक है, आप ग्लूकोज अभी तक नहीं पियेंगे। आप ग्लूकोज पियेंगे 8वें राउंड में, चाहे 8वें राउंड के बाद का जो राउंड है जो तीसरा वाला है, आप इसमें ग्लूकोज पियेंगे, ठीक है, क्योंकि तब आपके बॉडी को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तब तक पड़ने लगती है। एक चीज़ और सावधानी ये देना है कि आपका आप कुछ लोग जैसे जो सफ़ेद तौलिया है वो लोग भी लेके जाते हैं, एकदम हल्का सा वो होता है, उसका कुछ वेट तो होता नहीं है, ठीक, अब जो भी होता हो 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी हो। तो ये तौलिया का यूज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 6 राउंड 7 राउंड दौड़ दिए और धूप बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाए तो लोग क्या करते हैं, हल्का सा तौलिया को गीला कर लेते हैं ग्लास वाले पानी से गिरा के, और फिर उसको सर के ऊपर थोड़ा सा रख लेते हैं, ठीक है, चाहे सर पे लपेट लेते हैं, तो उससे क्या होता है आपका सर भी ठंडा रहता है और आपको धूप भी कम लगती है, ठीक। तो ये दो बेनिफिट है तौलिया ले जाने का, ठीक। अब आता है स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए जैसे जो लोग जिनका थोड़ा फिजिक अच्छा है उनके लिए तो भाई कोई स्ट्रेटजी नहीं, वो जल्दी जल्दी अपना दौड़ के क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो लोग जैसे कि जो लोग 3 घंटा 45 मिनट तक अपना 4 घंटा, मतलब 3 घंटा 45 मिनट से 4 घंटा के बीच में, चाहे 3 घंटा 40 मिनट से ऊपर जो भी लोग अपना समय ले रहे हैं अभी भी, तो ये स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी रेस स्टार्ट होगी तो लगभग 7:45 चाहे 8 बजे के आसपास रेस स्टार्ट होती है, ठीक। तो पहला राउंड जब जाता है 7:45 या 8 बजे के आसपास, तो 8 से लेकर 10 बजे तक का जो मौसम होता है वो आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल होता है, मतलब टेम्परेचर डाउन रहता है। जब टेम्परेचर डाउन रहता है तो आपको कोशिश ये करना है कि स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा जितना ज़्यादा खींच पाएँ, ठीक है, उतना ज़्यादा ज़्यादा खींचेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि 10 बजे के बाद जब धूप बढ़ जाती है तो उस समय बहुत धूप तेज़ी से लगती है और वो बहुत फील होता है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो आपका जो पहला घंटा है उसमें 3 राउंड दौड़िए, फिर आगे का जो 800 मीटर है, 800 मीटर मतलब कि जैसे कि आपने 3 राउंड दौड़ लिया पूरा, यहाँ तक 3 राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद का जो ये जहाँ पे फाइनल वाला है, ठीक है, इन्होंने 800 जो कहा है, जो अंतिम में 800 बच जाता है 11 राउंड के बाद। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले घंटे के बाद 3 राउंड ये कंप्लीट, और ये जो फाइनल वाली पट्टी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो समझ जाए कि आप बहुत बढ़िया स्थिति में हैं। दूसरे घंटे में आपको क्या करना है कि 3 राउंड जैसे होगा क्या कि पहले राउंड में आप जब दौड़ लेंगे इतना तो आपकी बॉडी थोड़ी सी हीट हो जाएगी, अब बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। इन 4 घंटों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी बॉडी करेगी आपको दूसरे घंटे में, ठीक। तीसरा घंटा जब स्टार्ट होगा आपको तो फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब जो है वो बॉडी में अब दिक्कत आ रही है। तो दूसरे घंटा आपको क्या करना है कि 3 राउंड तो कंप्लीट करना ही करना है, साथ में 1400 मीटर और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हैं 1400 मीटर एक्स्ट्रा वाली, ठीक, तो आपका इस समय तक 7 राउंड कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 1400 मीटर और 800 मीटर टोटल 2200 मीटर होता है, तो ये एक राउंड कंप्लीट करता है। तो 7 राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा 8 से 10 बजे तक का जो बीच का जो दौड़ होता है इसमें। अगला जो जो आपका तीसरा घंटा आएगा, अब आपको क्या करना है कि टोटल आपको 11.5 राउंड दौड़ना है, मतलब 11 राउंड और 800 मीटर। तो अगले घंटे में आपका शरीर चूंकि अब आराम थोड़ा सा चाहिए उसको, तो आप इसको 2.5 राउंड पे आ जाएंगे, 2.5 राउंड पे, और फिर चौथे घंटे में आप 2 राउंड पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी आपका 10 से जो 15 मिनट का समय है वो बच जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे थोड़ा सा लेट होता है, जैसे कि 6 से 6.5 राउंड अगर होता है, तो आप इसको 5.5 से 6 राउंड तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये जो समय आपका 10 से 12 बजे तक का समय होता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए जब रेस एंड होती है ना, तो बच्चे जब जाते हैं यहाँ पे, तो जैसे जो ये हमारा एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे जब बच्चे पहुँचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे टेंट लगा रहता है, बड़ा सा टेंट लगा रहेगा, यहाँ पे एक लोग लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, और वो जो है आपके पैर पे जो पट्टी लगी है उस पट्टी को खोल खोल के निकालते हैं वो। तो आपको करना क्या है कि आप जो जाएंगे वहाँ पे, तो आपको तुरंत जाके वहाँ पे लेट नहीं जाना है कि आपका जो मतलब मीटर है वो वहीं पे बंद हो गया, नहीं। होता क्या है कि उनके पास एक स्कैनर होता है, आप जाएंगे तुरंत उनसे पैर अपना स्कैन करवाएंगे, वो ज्यों पट्टी को स्कैन करेंगे
और जब आपके पैर से पट्टी निकल जाएगी तब आपका मीटर बंद होता है। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जाना है, पट्टी निकलवाना है, उसके बाद ज़मीन पे लेटना है, क्योंकि अगर आप एक बार लेट गए तो फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि शरीर थका हुआ रहता है, एक बार लेट गए तो फिर जो पूरा लैक्टिक एसिड होता है वो पूरे पैर में फैल जाएगा, फिर आप उठ नहीं पाएंगे। तो यही पूरा टोटल प्रोसेस है। और आप कोशिश कीजिए कि ये जो स्ट्रेटजी है आप इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो आपका निश्चित ही 3 घंटा 45 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, ये उनके लिए बात की जा रही है। जो लोग बहुत फिट हैं उनके लिए भाई बहुत अच्छी बात है। और कोशिश ये कीजिएगा कि अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर रखिएगा। और पानी वाला जो ये मैंने बात कहा कि पानी जो है कोशिश कीजिएगा कि लगभग 5 राउंड तक तो पानी ही पीजिएगा, ठीक है। और पानी अगर नहीं पीने का मन करा तो इलेक्ट्रॉल पीजिएगा, ग्लूकोज सबसे लास्ट में ही लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज अगर आपने स्टार्टिंग में ले लिया तो आपका ओठ चिपकने लगेगा, सांस भी मुंह में कम जाएगी, और सांस मुंह में कम जाएगी तो आप जल्दी थकेंगे भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्पेशल थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझाने में सफल रहा हूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और आपके जो भी भाई लोग हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिए कि वो भी देखें और उनका भी फिजिकल अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए, सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।